Hello everyone. So again we are here with our new topic, that is the blood groups. So in general we have two types of blood groups. The blood group is A, B and O blood group and the blood group is RH blood group. So इस वीडियो में आप लोगों को ब्लड ग्रुप सिखाऊंगी और ये ब्लड ग्रुप सीखने के बाद आई एम 100% श्योर कि आपको ब्लड ग्रुप में इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा. इसके साथ साथ मैं एक आध दो PYQ क्वेश्चन भी करा लूँगी रिलेटेड टू नीट. ये नीट वाला है, ठीक है, ये नीट वाले है. और बस आप मेरे को सिर्फ 10 मिनट्स दोगे एंड पूरे 10 मिनट्स में मैं आपको पूरा ब्लड ग्रुप सिखा दूंगी. तो सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप में वी हैव ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम और RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. तो लेट्स लर्न फर्स्ट अबाउट ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. तो ये जो ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है ना, इसमें आपके पास तीन तरह के अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुपिंग्स है. जैसे A है, B है, AB है और O है. आप देखते हैं कि आपके सराउंडिंग में जो पर्सन है, किसी का ब्लड ग्रुप A होगा, किसी का ब्लड ग्रुप B होगा, किसी का ब्लड ग्रुप AB होगा और किसी का ब्लड ग्रुप O होगा. तो आप लोगों को ये जानना है कि ये ऐसे होता क्यों है और कौन सा ब्लड ग्रुप हम किसको डोनेट कर सकते हैं, कौन सा ब्लड किसी और से ले सकते हैं. तो ये सारा डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं. सो वी हैव A ब्लड ग्रुप, वी हैव B ब्लड ग्रुप, वी हैव AB ब्लड ग्रुप एंड वी हैव O ब्लड ग्रुप. तो सपोज एवरीवन नोज दैट आपके जो ब्लड वेसल्स है, सपोज दिस इज योर ब्लड वेसल्स. आपकी ब्लड वेसल में RBC नामक एक सेल रहता है. क्या होता है? RBC नामक एक सेल है. अब जो ये RBC होता है बेटा जी, इसके ऊपर ना एंटीजन होते हैं. ये एंटीजन आपका A भी हो सकता है, ये एंटीजन आपका B हो सकता है, ये एंटीजन में A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, या ये एंटीजन में, ये RBC में कोई भी एंटीजन नहीं हो सकता. ये RBC में A एंटीजन हो सकता है, RBC में B एंटीजन हो सकता है, RBC पे A और B सरफेस एंटीजन हो सकता है, या एक ऐसा RBC होगा जिसमें नो एंटीजन होगा. ठीक है, तो ऐसा RBC जिसमें A एंटीजन है उसको बोलेंगे A ब्लड ग्रुप. ऐसा RBC जिसमें B एंटीजन होगा जिसको बोलेंगे B ब्लड ग्रुप. ऐसा एंटीजन जिसमें A और B दोनों होगा जिसे बोलेंगे AB ब्लड ग्रुप. और ऐसा RBC जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं रहेगा, इसको हम बोलेंगे O ब्लड ग्रुप. सो आई होप आपको ये चार ब्लड ग्रुप में कौन कौन से एंटीजन है ये समझ गए. एंटीजन आर डन. होपफुली आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गया होगा. तो अभी आपको सुना होगा एंटीबॉडीज़ के बारे में, ठीक है, कि ये एंटीबॉडीज़ नामक क्या चीज़ है. तो देखो, अगर आपके ब्लड ग्रुप में A एंटीजन है तो आपके पास B एंटीबॉडी होगी. कौन सी एंटीबॉडी होगी? B एंटीबॉडी. अगर B है, हमेशा ऑपोजिट, अगर B है तो आपके पास A एंटीबॉडी होगी. ओके, और अगर आपके पास AB दोनों भी एंटीजन है तो कौन सी एंटीबॉडी बची ही नहीं है. ठीक है, तो नो एंटीबॉडी आपके पास है. और अगर आपके पास O एंटीजन है, आपके पास O एंटीजन है तो आप उससे ऑपोजिट क्या होगी? A एंटीबॉडी, B एंटीबॉडी, A एंड B दोनों भी एंटीबॉडी होंगी इसके पास. ठीक है, तो अभी देखो, अभी एंटीबॉडी है तो जब भी देखो, अगर सपोज आपके पास एंटीबॉडी है ना, तो क्या होगा बताओ. ये एंटीबॉडी जो आपकी होती है, ये एंटीबॉडी, अगर सपोज ये B एंटीबॉडी है तो ये आपकी बॉडी में B एंटीबॉडी है. मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ये टॉपिक आपका ट्रिकी लग सकता है. देखो, अभी आप लोग पूछेंगे कि मैम व्हाट डू यू मीन बाय दिस एंटीबॉडी. तो अगर किसी भी बॉडी में एंटीबॉडी होती है तो ये एंटीबॉडी हमेशा उसी पर्टिकुलर एंटीजन के साथ अग्लूटिनेट करेगी और उसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. सपोज एंटीबॉडी A है और एंटीजन भी A है तो अग्लूटिनेशन होगा और कॉम्प्लिकेशंस होंगे. इसीलिए तो हमारे बॉडी में हमेशा, कभी हमारे बॉडी में क्यों नहीं अग्लूटिनेशन होता? क्योंकि बेटा, अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो आपकी बॉडी में उससे ऑपोजिट एंटीबॉडी होगी. अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो उससे ऑपोजिट B एंटीबॉडी होगी. अगर आपका ब्लड ग्रुप B है तो उससे ऑपोजिट आपको A एंटीबॉडी होगी. अगर आपके पास ब्लड ग्रुप AB है तो आपके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी. और अगर आपके पास ब्लड ग्रुप O है तो आपको A और B दोनों एंटीबॉडी होगी. तो क्या आपको इससे समझ रहा है कि अगर मेरे पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है, अगर मेरे पास किसी के खिलाफ, सपोज देखो, मेरी बात अभी और एक एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, वो ध्यान से सुनना. सपोज मेरे पास, ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप अगर किसी का A है तो उसके पास एंटीजन कौन सा होगा? A एंटीजन होगा. एंटीबॉडी क्या कौन सी होगी? एंटीबॉडी होगी B के लिए. ठीक है, एंटीबॉडी कौन सी होगी उसके पास? B के लिए एंटीबॉडी होगी. इतना समझा आपको हमेशा याद रखना, एंटीजन जो होता है ना, वो हमेशा प्रेजेंट होता है RBC के ऊपर, और जो एंटीबॉडी होती है ना, वो हमेशा प्रेजेंट होती है आपके सीरम में. दैट इज प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज व्हाट वी कॉल्ड एज सीरम. तो एंटीबॉडी हमेशा कहाँ होती है? एंटीबॉडी हमेशा प्रेजेंट होती है आपके सीरम में. और जो आपका एंटीजन है, एंटीजन हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके RBC के सरफेस के ऊपर. इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं? सरफेस एंटीजन. आर वी वेरी क्लियर टू दिस? ओके बच्चा पार्टी, लेट अस मूव अहेड. देखिएगा, अभी एक ट्रांसफ्यूजन याद रखिएगा, ठीक है. तो अगर सपोज इस इंसान का
इस इंसान की, सपोज ये एक मैन है, इस इंसान का ब्लड ग्रुप है ए, ओके, इस इंसान का ब्लड ग्रुप कौन सा है, इस इंसान का ब्लड ग्रुप है ए, इसे एक अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, एक अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। तो ये किस किस से ब्लड ले सकता है, किस किस से ब्लड ले सकता है ये? देखो इसके पास पहले तो ध्यान रखो कि भाई देखो इनके पास एंटीबॉडीज किसके खिलाफ है, बी के खिलाफ इसके पास एंटीबॉडी है। तो भाई याद रखना हमें बी ब्लड ग्रुप शुड नेवर बी गिवन, शुड नेवर बी गिवन कॉज इट हैज़ एंटीबॉडीज फॉर बी, ठीक है, बट डू इट हैज़ एंटीबॉडीज फॉर ए? नो। सो हम लोग इसको कौन सा ब्लड दे सकते हैं? वी कैन गिव हिम ए ब्लड ग्रुप, या ओ के खिलाफ एंटीबॉडीज है क्या? नहीं, और ओ ब्लड ग्रुप। एक और बार पढ़ा लूँ ये आप लोगों को, एक और बार पढ़ा लेती हूँ, चलो एक और बार पढ़ा लेती हूँ, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। सपोज आपके पास एक केस 1 लिख लो, ठीक है, केस 1 आपके पास ये एक ह्यूमन है, ठीक है, दिस इज अ ह्यूमन, ये ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है ए। अभी ये जो ए ब्लड ग्रुप है ना, इसके पास ए ब्लड ग्रुप है इसका, तो मुझे आप लोग बताओगे अभी कौन सा एंटीजन होगा इसके पास? ए एंटीजन होगा। कौन सी एंटीबॉडी होगी इसके पास? ऑफ कोर्स बी एंटीबॉडी होगी इसके पास। इफ अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देन डोनर शुड बी ए और ओ, नेवर बी, कॉज B antigen of donor will agglutinate with B antibody in recipient's blood. Are we clear till here? लेकिन अगर इसे ब्लड ग्रुप देना है किसी को, तो ये किसको दे सकता है ब्लड ग्रुप? ये सिर्फ ए ही को दे सकता है। इट कैन ऑलवेज डोनेट टू ओनली ए ब्लड ग्रुप ओनली। आर वी क्लियर? ओके। सो ही कैन डोनेट टू ओनली एंड ओनली ए ब्लड ग्रुप। वाई कांट ही डोनेट टू ओ ब्लड ग्रुप? बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि ओ ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों के खिलाफ एंटीबॉडीज है। तो अगर हमने इसका ब्लड इसको चढ़ा लिया ओ ब्लड ग्रुप को, तो भाई ओ ब्लड ग्रुप के पास तो एंटीबॉडीज है ना, तो वो तो मार देगा। तो इसलिए हम सिर्फ डोनेट करेंगे किसको? ए ब्लड ग्रुप को ही, ठीक है। अभी केस 2 ले लो। इफ ह्यूमन इज बी ब्लड ग्रुप, सो इट हैज एंटीजन। कौन सा एंटीजन है इसमें? बी। कौन सी एंटीबॉडी है इसमें? बी एंटीबॉडी। सो इट हैज बी एंटीजन, इट हैज बी एंटीबॉडी। आर वी क्लियर? इट हैज बी एंटीजन, इट हैज बी एंटीबॉडी। अभी देखना, हाँ, अभी इफ अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देन वी विल ऑलवेज यूज बी और ओ ब्लड ग्रुप, नेवर ए। सॉरी, इसमें एंटीबॉडी मैंने थोड़ा ये लिख लिया, इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगी, ठीक है। तो अगर एंटीबॉडी ए है तो ए विल एग्लूटिनेट विद ए, इसीलिए वी विल नेवर यूज ए एंड ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, बिकॉज इट हैज बी। एंड देखो ओ हैज नो एंटीजन, देयर विल बी नो एंटीबॉडी ऑल्सो फॉर दिस, तो ओ भी दे सकते हैं और ए भी दे सकते, बी भी दे सकते हैं, ठीक है। नाउ सेम, ही कैन डोनेट टू ओनली बी, नॉट इवन O. Clear? Now let us come to the case 3. Case 3, if human is AB blood group, what antigen it has? It has A and B both. What antibody it has? It has nil antibody. It has nil antibody because it has both antigen, so it has no antibody in it, ठीक है। तो अगर नो एंटीबॉडी है तो हम इसके पास एंटीबॉडी नहीं है भाई एक भी, तो मतलब क्या, ये किसी के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं डेवलप करेगा, चाहे जो ब्लड दे दो इसे, चाहे इसे जो ब्लड दे दो। सो इफ अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सो इफ दिस पेशेंट नीड अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देन वी कैन गिव एनी ब्लड, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं है ना, क्या काटेगा दूसरे ब्लड को ये, तो वी कैन गिव एनी ब्लड, ए बी और ओ,
ठीक है, हेंस इट इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। कोई भी ब्लड ग्रुप दे दो इसको, ये ले लेगा। चलो फोर्थ केस देखो, केस नंबर 4, ब्लड ग्रुप इज ओ। बेटा जी अभी क्या है, इस ह्यूमन का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ। एंटीजन कौन सा है इसके पास, नो, नील, एक भी एंटीजन नहीं है। और इसका पास एंटीबॉडी कौन सी है, ए बी। ओके, ये सारी एंटीबॉडीज इसके पास प्रेजेंट है। तो अब बेटा जी याद रखने का, इसके पास एंटीजन एक नहीं है, तो इफ ही नीड अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो हम क्या करेंगे, देन वी कैन गिव ओनली ओ ब्लड ग्रुप। वाई, बिकॉज इसके पास सारे के लिए एंटीबॉडी, हम इसे ए भी नहीं दे सकते, हम इसे बी ब्लड ग्रुप भी नहीं दे सकते, हम इसे ए बी ब्लड ग्रुप भी नहीं दे सकते, क्योंकि इसके पास सबकी एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमें इसे सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप देना पड़ेगा। बट एज ही हैज़ नो एंटीजन, दिस कैन बी डोनेटेड टू ऑल ब्लड ग्रुप, हेंस यूनिवर्सल डोनर। आर वी क्लियर फॉर दिस 4 केसेस, एंड ये सब क्लियर है आपको। अब आते हैं आर एच ब्लड ग्रुपिंग पे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपन आर एच ब्लड ग्रुपिंग पे। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आर एच ब्लड ग्रुपिंग, आर एच फैक्टर जिसे बोलते हैं, आर एच फैक्टर और आर एच ब्लड ग्रुपिंग। अब आपको पता होगा ये जो आर एच ब्लड ग्रुपिंग है ये क्या होता है पता है, आप बोलते हो ना कि किसी का पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव है ना, दिस इज ओनली आर एच। ठीक है, तो सम पर्सन विल हैव आर एच पॉजिटिव वेयर दे हैव द आर एच एंटीजन, एंड इफ दे डू नॉट हैव आर एच एंटीजन दे विल बी आर एच निगेटिव। इफ RBC contain RH antigen, it's RH positive. If RBC contain no RH antigen, it's RH negative. Are we clear? That's all. बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, अगर RH पॉजिटिव एंटीजन प्रेजेंट है तो RH के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होगी, बट अगर RH एंटीजन नहीं है सो इट विल हैव एंटीबॉडीज फॉर RH। क्लियर? जो इंडिया है, इंडिया में 90% ऑफ द रेस, 97% ऑफ द पीपल विल हैव पॉजिटिव। इंडिया में 97% पॉपुलेशन इज RH पॉजिटिव। ठीक है, समझा। ओके, दैट्स व्हाट RH इज, एंड वी आर डन विथ आवर important blood groups. Now the last topic for the day is erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis. Now what do you mean by this? So in erythroblastosis fetalis you have to keep in mind it is a very very important case of the RH incompatibility. Now we have to study about the RH, that is erythroblastosis fetalis. Okay, erythroblastosis fetalis. तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सपोज आपके पास एक मदर है, ठीक है, एक आपके पास मदर है, और ये मदर का जो ब्लड ग्रुप है इट इज़ RH निगेटिव। मान लो मदर का ब्लड ग्रुप है B निगेटिव, ठीक है, एंड सपोज उसका कोई एक फीटस है एंड उसका ब्लड ग्रुप क्या है, फीटस का ब्लड ग्रुप है B पॉजिटिव, मतलब उसका है RH पॉजिटिव है। क्लियर? फीटस का ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव और मदर जो है उसका ब्लड ग्रुप है RH निगेटिव या B निगेटिव या इसका B पॉजिटिव। अब क्या होगा, नॉर्मली देर इज नो कॉम्प्लिकेशन बिकॉज द ब्लड इज वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, ओके, बट ड्यूरिंग डिलीवरी द ब्लड फ्रॉम द fetus will leak into mother's blood. During the delivery of the baby, some of the blood of the fetus may leak into the mother. Okay, so during this time the RH positive blood
will go into RH negative मदर्स ब्लड। तो अब RH पॉजिटिव है तो इसका मतलब इट हैज़ RH एंटीजन एंड इट हैज़ नो RH एंटीजन। सो अगर ब्लड में RH एंटीजन जाएगा, अगर ब्लड में RH एंटीजन जाएगा, अगर ब्लड में RH एंटीजन जाएगा, इफ मदर्स ब्लड, देखो अभी इसमें क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला कि थोड़ा सा जो फीटस का ब्लड है वो मम्मा के ब्लड में चला जाएगा, उस मदर्स के ब्लड में चला जाएगा। तो जब ये RH पॉजिटिव ब्लड जब RH निगेटिव में जाएगा तो द एंटीबॉडीज विल बी फॉर्म्ड, द एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन विल फॉर्म इन मदर्स ब्लड, मदर्स ब्लड। ठीक है, अभी मम्मी के ब्लड में क्या आ गई, एंटीबॉडीज आ गई। अब क्या हो गया, मदर के ब्लड में क्या आ गए, एंटीबॉडीज आ गए। नाउ सेकेंड टाइम मम्मी प्रेग्नेंट हुई, सेकेंड टाइम मदर गॉट प्रेग्नेंट, ओके, मदर गॉट प्रेग्नेंट। और मम्मी का ब्लड कौन सा है अभी आपके पास, मदर्स ब्लड तो वही रहेगा ना, ब्लड कौन सा रहेगा, बी निगेटिव। और अभी उसके पास जो फीटस है, ये फीटस है अगेन बी पॉजिटिव। तो अभी देखना, याद रखना, मदर के ब्लड में पहले से, बट मदर्स ब्लड हैज डेवलप्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। सो ड्यूरिंग द डिलीवरी, उसके बाद क्या होगा, जब डिलीवरी होगा तब फिर से जो मदर का फीटस का ब्लड है वो और मदर का ब्लड थोड़ा सा मिक्स होगा। तो अब क्या होगा, जो मदर में एंटीबॉडीज बने थे, एंटीबॉडीज विल एंटर इनटू द फीटस ब्लड। एंड अगर एंटीबॉडीज कौन से है, RH मतलब बी पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज है, तो बी पॉजिटिव के खिलाफ जो मदर में एंटीबॉडीज बने हुए थे वो फीटस में चले जाएंगे। तो क्या बी पॉजिटिव के जो एंटीबॉडीज है ये बी पॉजिटिव फीटस के ब्लड को नहीं मारेंगे, हाँ मारेंगे। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। मैं एक बार वापस समझाऊँ ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, व्हाट इज हैपनिंग दैट द मदर इज RH निगेटिव, ठीक है, एंड द फीटस इज RH पॉजिटिव, द फीटस इज RH पॉजिटिव। when the delivery of the baby occurs, some RH positive blood of fetus goes into mother's blood. Mother will develop antibodies against RH positive. So antibodies will remain in mother's blood against RH positive. Now again, mother got pregnant for second time with RH positive fetus. So the antibodies which are already formed in mother will move into the fetus, which are already formed, get into fetus and destroy RH positive fetus.
क्यों डिस्ट्रॉय करेगा? क्योंकि द एंटीबॉडीज आर RH पॉजिटिव, तो RH पॉजिटिव एंटीबॉडी और RH पॉजिटिव फीटस ब्लड विल एग्लूटिनेट एंड विल डिस्ट्रॉय द फीटस. आर वी क्लियर? सो फीटस अनेमिया एंड जॉन्डिस हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस. आई होप you get clear of all of this erythroblastosis fetalis. Follow and subscribe for more such videos, and more lectures will be posted soon. Thank you.